नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। रेड क्रॉस की राज्य इकाई में विवाद बढ़ा, निष्पक्ष जांच के लिए राज्यपाल तक पहुंचा मामला। रेड क्रॉस की राज्य इकाई में विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों राज्य मैनेजिंग कमेटी के 2 सदस्यों समेत देहरादून जिला इकाई को नोटिस देने के बाद कई सदस्यों ने रेड क्रॉस पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। सब्जियों के दामों में तेजी, नींबू के भाव सुन चौंक रहे हैं लोग। गर्मी बढ़ने के साथ ही सब्जी के दाम भी बढ़ने लगे। फुटकर बाजार में नींबू तो 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। टमाटर के साथ हरी सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़े। निरंजनपुर मंडी में हरी सब्जियों के दामों में वृद्धि हुई, लेकिन फुटकर विक्रेता दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, जंगलों की आग बुझाने में बारिश मददगार। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला और लोगों को गर्मी से राहत मिली। केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड महसूस हुई। पिछले कई दिनों से केदारनाथ में हर दिन हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। साथ ही ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी भी जारी है। 10वीं-12वीं के नतीजे जारी। हाई स्कूल में 89.14% और इंटर में 82.63% बच्चे हुए पास। उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 और 12 के नतीजे घोषित हो गए हैं। हाई स्कूल का परिणाम 89.14% रहा। इंटरमीडिएट में कुल 82.63% परीक्षा परिणाम रहा है। उत्तराखंड के इस इलाके में नगर निगम नहीं चला सका बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने गई टीम उल्टे पांव लौटी। नगर निगम की टीम जेसीबी और पुलिस बल के साथ राजेश रावत कॉलोनी पहुंची। टीम को देखते ही बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए जेसीबी को रोक दिया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि वो लंबे समय से यहां रह रहे हैं, इसलिए कार्रवाई की जाए। स्टंट के चक्कर में खतरे में डाली जिंदगी, युवक ने चलती थार की छत पर खड़े होकर बनाई रील, वायरल हुआ वीडियो। रुड़की में एक युवक ने खतरनाक तरीके से थार की छत पर खड़े होकर रील बना डाली। किसी ने मोबाइल में पूरा वीडियो कैद कर सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। वीडियो पुलिस के पास पहुंची तो कार नंबर के आधार पर ऑनलाइन चालान किए जाने की कार्रवाई की गई। साथ ही युवक को नोटिस भेजकर कोतवाली पुलिस बुलाया गया। बागेश्वर में इन्होंने मारी बाजी। हाई स्कूल में गीतिका और इंटरमीडिएट में अभय ने किया टॉप। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हाई स्कूल में 95.42 और इंटर बोर्ड परीक्षा में 93% परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की। हाई स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा गीतिका पंत और इंटर में खोलिया विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गरुड़ के छात्र अभय उपाध्याय ने जिला टॉप किया। अब आखिरकार उन्हें समझ आ गया। पतंजलि के सार्वजनिक माफीनामा की सुप्रीम कोर्ट ने की प्रशंसा। भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक माफी में उल्लेखनीय सुधार की सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के द्वारा की जा रही है। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि हम इसकी सराहना करते हैं। एस जयशंकर की यूएई की विदेश मंत्री के साथ दिल्ली में बैठक, दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर रीम अल हाशमी के साथ बैठक की जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी से मिलकर खुशी हुई। हमने हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में आगे के कदमों पर चर्चा की, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति पर दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया। प्रज्वल रेवन्ना के ड्राइवर और बीजेपी नेता पर लगा वीडियो लीक करने का आरोप, एसआईटी कर रही मामले की जांच। प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व कार चालक कार्तिक और भाजपा नेता जी देवराजे गौड़ा ने एक दूसरे पर जद हसन सांसद के कथित अश्लील वीडियो लीक करने का आरोप लगाया। प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी के भतीजे हैं। कांग्रेस के विभाजनकारी एजेंडे को लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाएं, पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों को लिखा पत्र। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने वाला है। इससे पहले पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत पत्र लिखा है। पीएम ने पत्र में एनडीए उम्मीदवारों से कहा कि वे एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से आरक्षण छीनने और इसे अपने वोट बैंक को देने के कांग्रेस के इरादे के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाएं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नए नौसेना प्रमुख के रूप में संभाला कार्यभार। बोले, आत्मनिर्भरता की दिशा में भारतीय नौसेना को करेंगे मजबूत।
एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आर हरि कुमार के सेवा से निवृत्ति होने के बाद 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र एडमिरल त्रिपाठी बल की बागडोर संभालने से पहले नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। 15 मई 1964 को जन्मे एडमिरल त्रिपाठी को 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। पी चिदम्बरम ने भाजपा के मैनिफेस्टो पर उठाए सवाल, कहा भाजपा का घोषणा पत्र गायब हो गया है। लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भाजपा के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। चिदम्बरम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र घोषणा के बाद गायब हो गया। दूसरी ओर कांग्रेस के घोषणा पत्र को उसके कल्याणकारी वादों के कारण लोकप्रियता मिल रही है। सरकार ने अब तक 196 लाख टन गेहूं खरीदा। पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 11% की आई गिरावट। एफसीआई के सीएमडी अशोक मीणा का कहना है कि गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक हमने 196 लाख टन गेहूं की खरीदारी की, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की वार्षिक आवश्यकता 186 लाख टन है। भिंड में रैली के दौरान भड़के राहुल गांधी, बोले अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो संविधान को फेंक देगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भाजपा केंद्र में सत्ता में लौटती है तो वो गरीबों, दलितों, एसटी और ओबीसी को अधिकार देने वाले संविधान को फाड़ देगी। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।